हम लोग फिर शुरू करते हैं। विघ्न आ गया था इंटरनेट में। तो परस्परम विदोरश्चेत, यदि परस्पर है एक पद का दूसरे पद के साथ, तो स्वयं तरी अन्वय विरोध प्रत्यय। तो यदि परस्पर विरोध होगा तो अन्वय में विरोध होगा। न च अप्रतिपन्ने अन्वय विरोध प्रतिपत्ति ही विरोध प्रतीति। आप अविधा के बाद सीधे लक्षणा ले आए, अन्वय के लिए आपने तात्पर्य को लिया ही नहीं। तो जब आपने अन्वय के लिए तात्पर्य को लिया ही नहीं तो अन्वय का ज्ञान ही नहीं होगा। और जब अन्वय का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम विरोध और अविरोध पर विचार ही नहीं कर सकते। तो न च अप्रतिपन्ने अन्वय, जब हमको अन्वय का ज्ञान ही नहीं हुआ, तात्पर्य आई नहीं, सीधे हमने लक्षणा को ले लिया, तो विरोध प्रतिपत्ति है, विरोध प्रतीति न विरोध प्रतिपत्ति है। ठीक है, इसका अन्वय कैसे लगाएंगे? अन्वय अप्रतिपन्ने विरोध प्रतीति ही न। जब हमको अन्वय ही नहीं विदित हो रहा है, अन्वय तक हम पहुँचे ही नहीं, तात्पर्य तक हम पहुँचे ही नहीं, तो हम अन्वय के विरोध का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? हम अन्वय के विरोध का ज्ञान नहीं कर सकते। प्रतिपत्तिश्च अन्वयस्य नाभिधा शक्त्या। और ठीक है, आपने तात्पर्य को हटा दिया और सीधे आप आ गए किस पर? लक्षणा पर। तो लक्षणा पर जब सीधे आप आ रहे हैं तो वहां पर आपको अपेक्षा किसकी है? अपेक्षा है वहां पर आपको तात्पर्य शक्ति की। क्यों? क्योंकि अन्वयस्य प्रतिपत्ति ही अभिधा शक्तिया न। अन्वय की प्रतिपत्ति अभिधा शक्ति से नहीं हो सकती। अन्वय की प्रतिपत्ति हमको अभिधा शक्ति से नहीं हो सकती। तस्याह पदार्थ प्रतिपत्तिपक्षिण्यायाः, क्योंकि तस्याः अर्थात या अभिधा शक्तिर्वर्तते, तस्याः अभिधा शक्त्याः विधायाः पदार्थ प्रतिपत्त्युपक्षीणायाः। पदार्थ की प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान में ही उसके नष्ट हो जाने पर। आदरणीय प्रोफेसर केदार नारायण जोशी जी जुड़े हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। तो पदार्थ प्रतिपत्त्युपक्षीणायाः, क्योंकि जो अभिधा थी वो पद से पदार्थ का ज्ञान कराने में ही उसका सारा का सारा सामर्थ्य समाप्त हो गया। और विरम्य व्यापारादिति अन्वय प्रतिपत्ति। और आप कि शब्द एक बार में एक ही अर्थ का ज्ञान कराएगा, दूसरे अर्थ का ज्ञान करने के लिए आपको दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बार में एक शब्द का ज्ञान कराने के उपरांत शब्द का सामर्थ्य हो गया तो दूसरे अर्थ का यदि आपको ज्ञान करना है तो दूसरा शब्द लीजिए। तो ऐसी स्थिति में विभ्रम्या व्यापार आदि, विरम्य अर्थात शब्द के स्थगित हो जाने के उपरांत, अर्थात प्रतीति कराने के उपरांत शब्द के स्थगित हो जाने पर उसमें अव्यापार, उसमें व्यापार नहीं रहता, अर्थात अन्य अर्थ को ज्ञान कराने की योग्यता उसमें नहीं रहती। अन्य अर्थ का ज्ञान कराने के लिए आपको अन्य अर्थ की अपेक्षा होगी। अतएव तात्पर्य शक्ति व अन्वय प्रतिपत्ति, और तात्पर्य शक्ति से ही यहाँ पर अन्वय की प्रतिपत्ति होगी। तो सीधे आप लक्षणा नहीं मान सकते, बीच में आपको तात्पर्य लेना ही पड़ेगा। और उस तात्पर्य से होने वाले अन्वय में जब बाधा उत्पन्न होगी तो उस बाधा करने के लिए आपको लक्षणा लेनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप इस क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो फिर पूर्व पक्षी ने फिर कहा कि ननु एवं, यदि ऐसा ही है तो अंगुल्यग्रे करिवर्शतम इत्यत्राप्यन्वय प्रतीति स्यात्। तो अंगुली के अग्रभाग में करिवर्शतम, तो ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है कि अंगुली के अग्रभाग में करिवर्शतम सैकड़ों श्रेष्ठ हाथी विराजमान है। तो ये संभव है क्या? यहाँ पर भी अन्वय प्रतीति हो जाएगी तब तो किम न भवति अन्वय प्रतीति ही। तो कहा कि क्या अन्वय प्रतीति होती है? दश दाडिमानि वाक्यवत किंतु प्रमाणांतरेण सोन्वय प्रत्यक्षादिनः बाधितः प्रतिपन्नोपि शुक्तिकायां रजत मिवेति तद अवगमकारिणो वाक्यस्य अप्रामाण्यम। देखिए, इसमें इन्होंने महाभाष्य को उद्धृत किया है। दश दाडिमानि, ये महाभाष्य की पंक्ति है और महाभाष्य में इसका विस्तृत विवरण हमको वहाँ पर महाभाष्य से आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपका सूत्र है
अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और उस अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के महाभाष्य में आचार्य ने इस पंक्ति को प्रस्तुत किया है। वो पंक्ति है आपकी, दश दाडिमानी षड्पूपाः कुंडम मजाजिनम पललपिंडः अधुरोरुकमेतत् कुमार्याः स्वय्यकृतस्य पिता प्रतिशीनः। ये महाभाष्य के 1-2-45 में है, लेकिन सूत्र है वहाँ पर अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, उसके बाद कित्तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र। लेकिन तो वहाँ महाभाष्यकार का कहना क्या है कि ये जितने भी प्रयोग हैं, दश दाडिमानी इत्यादि प्रयोग, इन 10 दाडिमानी प्रयोगों के सार्थक होने के उपरांत भी ये अनन्वित हैं इसमें, क्योंकि एक तिंग वाक्यम हमारे यहाँ माना गया है कि बिना क्रिया के वाक्य की पूर्ति नहीं होती। तो ये जितने भी प्रयोग किए गए हैं, ये इनमें अर्थ तो विदित होता है, लेकिन इनको हम वाक्य नहीं मान सकते। वैसे ही अंगुल्यग्रे करिवर्षतम व्याकरण की दृष्टि से आपका शुद्ध हो सकता है, लेकिन तात्पर्य की दृष्टि से, अन्वयार्थ की प्रतीति की दृष्टि से, तात्पर्य की दृष्टि से ये हमारा शुद्ध नहीं हो सकता। तो दर्शवादिवादी वाक्यवत किंतु प्रमाणांतरेण सोन्वय प्रत्यक्षादि न बाधितः। तो यदि यहाँ पर आप दाडिमादि इत्यादि वाक्यों में जैसे अन्वय नहीं होता है, वैसे यहाँ पर भी अन्वय नहीं होगा अंगुल्यग्रे करिवर्षतम में। क्यों? क्योंकि प्रमाणांतरेण सोन्वय प्रत्यक्षादि न बाधितः, क्योंकि अन्य जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, आदिपद से अनुमान को भी हम ले लेंगे, तो अन्य जितने भी अवशिष्ट प्रमाण हैं, उन सभी प्रमाणों से यह बाधित हो जाता है। प्रतिपन्नों भी यदि ठीक है किसी प्रकार हम अन्वय इसमें कर भी लेते हैं, तो शुक्तिकायाम रजतम इव, शुक्तिका में रजत के समान तदवगम कारिणो वाक्यस्य अप्रामाण्यम, उसका ज्ञान कराने वाला जो वाक्य है उसका अप्रामाण्य होगा, क्योंकि सीपी में जो रजत आपको दिखलाई दे रही है वो रजत आपके लिए व्यर्थ है। आप उस रजत से क्या आभूषण बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो रजत नहीं है, अपितु रजत का आभास है, रजत की प्रतीति है। स्वरूप साम्य के कारण वह पदार्थ रजतवत वहाँ पर दिखलाई दे रहा है, वस्तुतः वहाँ पर रजत नहीं है। तो प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाण से रजतमिवेति तवगम कारिणो वाक्यस्य अप्रामाण्यम, तो उसका प्रतीत कराने वाला जो वाक्य है, रजत की प्रतीत कराने वाला जो वाक्य है शुक्तिकायाम रजत, उसका अप्रामाण्य सिद्ध होता है, वो प्रामाणिक नहीं है, अर्थात वो यथार्थ वस्तु का आप तो नहीं पहुंचाता, वो केवल उस वस्तु के आभास मात्र तक आपको ले जाकर छोड़ देता है कि हाँ आपको लग रहा है कि उसमें रजत है। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे पड़ी हुई सीपी धूप के कारण जब चमकती है तो आपको लगता है कि चांदी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सीपी निकलती है, और दूर से यदि आप उसको चांदी समझकर प्रसन्न भी हो जाएं, तो क्या वह चांदी आपके उद्देश्य की सिद्धि में सहायक होगी? सहायक नहीं होगी, उस चांदी का वो नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। तो तदम कारिणो वाक्य से अप्रामाण्यम, क्यों बाद में जो बाधित हो जाता है। सिंहो माणवकः इत्यत्र द्वितीय कक्षा निविष्ट तात्पर्य शक्ति समर्पित अन्वय बाधकोल्लासानंतरम शक्तिद्वय व्यतिरिक्तैव शक्तिस्तदबाधक विदुरीकरण निपुणा लक्षणा विधाना समुल्य सती। तो लक्षणा का एक क्रम है, मनमानी आप नहीं कर सकते, तात्पर्य को छोड़कर सीधे लक्षणा में चले जाइए, तो ऐसा संभव नहीं है। लक्षणा को लेना भी एक क्रम है, पहले अविधा आएगी, अविधा से वाच्यार्थ उपस्थित होंगे, वाच्यार्थों में अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्ति आप देखेंगे, यदि अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्ति नहीं होती तो हम लक्षणा में नहीं जाएंगे। अविधा से ही सीधे हम आगे बढ़ सकते हैं, तात्पर्य के बाद आगे बढ़ सकते हैं। यदि वहाँ पर बाधा आती है तो से उस बाधा को दूर करना पड़ेगा, और उस बाधा को उपरांत हम व्यंग्यार्थ की ओर पहुँचेंगे, जिसको लक्ष्य करके वहाँ पर इस प्रकार के लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये विचार का क्रम है। जो सिंहो वटुहु, इन्होंने उदाहरण सिंहो माणवकः, ऐसा जो उदाहरण दिया था, जो माणवक है, ये जो बटु है, ये बच्चा है, ये कैसा है? सिंह के समान है। तो सिंह और बटु में अन्वय बैठ ही नहीं सकता, योग्यता विरहात। एक पशु है और एक मनुष्य है, एक 4 पैर का है, एक 2 पैर का है, एक हिंसक है और एक प्रबुद्ध विवेकी मनुष्य योनि का प्राणी है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में आप अन्वय नहीं बैठा सकते, क्योंकि इनमें योग्यता है, योग्यता का विरह है।
योग्यता नहीं है, अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का बाध हो रहा है यहाँ पर। तो जब बाध होगा तो ऐसी स्थिति में द्वितीय कक्षा निविष्ट तात्पर्य शक्ति समर्पित अन्वय बाधकोल्लासानंतरम, तो 4 कक्षाएं हमने बनाई थी, अविधा, तात्पर्य, लक्षणा और व्यंजना, 4 कक्षाएं हैं शब्द शक्ति की। तो द्वितीय कक्षा में बैठी हुई जो तात्पर्य शक्ति है उसके द्वारा समर्पित अन्वय, ठीक है, के अन्वय बाधकोल्लासानंतरम, समर्पित अन्वय बाधकोल्लासानंतरम, उसके द्वारा जब आपका अन्वय उपस्थित किया जाता है, बाद अन्वय बाधकोल्लासान, अन्वय बाधक उस तात्पर्य शक्ति के माध्यम से जब आप अन्वय करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न हुई। तो बाधकस्य उल्लासानंतरम, जब बाधा उत्पन्न हुई तो उसके बाद आप अभिधा तात्पर्य शक्ति द्वय व्यतिरिक्ता, जो पूर्ववर्ती 2 शक्तियां हैं अभिधा और तात्पर्य शक्ति, इन दोनों से व्यतिरिक्त भिन्न तावत तृतीयैव शक्तिस्तद बाधक विधुरीकरण निपुणा, बाधक तावत तृतीयैव, जो शक्ति है, शब्द शक्ति है, वो कैसी है, तद बाधक विधुरीकरणा, उस बाधा को, उस बाधा को अर्थ क्या है, अन्वय की बाधा को दूर करने वाली तृतीय जो शब्द शक्ति है, उस तृतीय शब्द शक्ति को आप अपनाते हैं और उसका नाम क्या है, लक्षणाभिधाना, उस शब्द शक्ति का नाम है लक्षणाभिधाना समुल्लसति। इसलिए तात्पर्य को छोड़कर आप लक्षणा को नहीं ले सकते, ये यहाँ पर कह दिया। तो ये पंक्तियां स्पष्ट हैं। तो सिंहो माणवकः इत्यत्र ऐसा जो लाक्षणिक प्रयोग किया गया, इसमें द्वितीय कक्षा निविष्ट तात्पर्य शक्ति समर्पित, द्वितीय कक्षा में बैठी हुई तात्पर्य शक्ति के माध्यम से समर्पित किए जाने वाले बाधकोल्लासानंतरम, बाधक से यदा उल्लास जायते तदनंतरम, बाधक जब उत्पन्न हो जाता है तो उसके अनंतर अभिधा तात्पर्य शक्ति द्वय व्यतिरिक्ता, अभिधा तात्पर्य इन दोनों पूर्ववर्ती शक्तियों से व्यतिरिक्त भिन्न तावत तृतीया एवं, तृतीय जो शक्ति है वो कौन सी लक्षणा शक्ति, तद्बाधक क्या है कि तद्बाधक विधुरीकरण निपुणा लक्षणा भी, यदि उसके बाद को, अन्वय के बाद को दूर करने में निपुण होगी तो हम उसको अपनाएंगे। तद्बाधक विधुरीकरण निपुणा, विधुरीकरण अर्थात दूरीकरण निपुणा, उसके बाद को दूर करने में यदि वो निपुण होगी तो हम उस लक्षणा नामक शक्ति को अपनाएंगे और वो लक्षणा नामक शक्ति फिर आगे अर्थ का ज्ञान कराएगी। तो सब उस शक्ति का नाम है लक्षणाभिधाना समुल्लसति। फिर पूर्व पक्षी का नन्वेयम सिंहो वटु इत्यत्रापि काव्य रूपता साथ, तो ऐसी स्थिति में जो सिंहो वटु इत्यादि शब्द प्रयोग है उसको भी आप काव्य मान लीजिए, क्योंकि ध्वनन लक्षण से आत्मनोत्रापि समनंतरम वक्ष्यमाणतया भावात्, क्योंकि ध्वनन लक्षण रूपी अस्य आत्मनः, इसकी जो काव्यात्मा है इसमें भी तो ध्वनि, तो ध्वनन लक्षण आत्मनः अत्रापि समनंतरम वक्ष्यमाणतया भावात्, क्योंकि जो ध्वनन रूपी जो काव्य है, जो काव्य की आत्मा है, वो ही विराजमान बैठी हुई दिखलाई देती है। समनंतरम वक्ष्यमाणतया भावा, समनंतर मतलब जिस समय हम इसको सुनते हैं उसी समय इसमें जो व्यंग्यार्थ है उसकी प्रतीति कराने की है वो इसमें बैठी हुई है। तो कहा कि यदि आप ऐसा मानते हैं तो ननु घटे भी जीव व्यवहार स्यात्, सिंहो वटु ये लौकिक व्यवहार है, तो सिंहो वटु को यदि आप काव्य मानते हैं क्योंकि इसमें ध्वन्यर्थ को प्रतीत कराने की योग्यता है, समनंतर अर्थात शब्द श्रवणानंतर में वक्ष्यमाणतया भावात्। तो अच्छा, इसमें जो ध्वनन लक्षणस्य आत्मनः, ध्वनन लक्षण रूपी आत्मा का अर्थ है काव्यात्मनः, वो जो काव्यात्मा है वो यहाँ पर समनंतर समान रूप से विराजमान है। ऐसी स्थिति में इसको आप काव्य मान लीजिए। तो कहा ठीक है, यदि इसको आप काव्य मानते हैं तो ननु घटे भी जीव व्यवहार स्यात्, तो घड़े को भी आप जीव मान लीजिए। घट जो है उस घट को भी आप क्या मान लीजिए, जीव मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आत्मनो विभुत्वेन
सर्वत्राभिभावात्, आत्मा तो विभू है, सर्वत्र विराजमान है। घड़े के अंदर आत्मा है, तो घड़े के अंदर जब आत्मा है तो उस घड़े को भी आप जो मनुष्य मान लीजिए, जीव मान लीजिए, एक जीवित प्राणी मान लीजिए। तो शरीरस्य खलु, तो फिर इसका उत्तर देता है पूर्व पक्षी। तो जैसे सिंहों में छपे हुए प्रत्येक वाक्य से यदि कोई व्यंजना निकलती है तो सब छपे हुए प्रत्येक वाक्य को भी आप काव्य मान लीजिए, क्योंकि वहां व्यंग्यार्थ है और व्यंग्यार्थ को आपने काव्यात्मा माना। तो जहां जहां व्यंग्यार्थ है वहां वहां जो है सो काव्यता हो जाएगी, वो काव्य कहलाने लगेगा, काव्य रूपता से आप। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां आत्मा है वहां वहां जीव पदवाच्यता हो जाएगी। तो घड़े में भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा क्या है, विभू है। तो आत्मा विभू है तो वो घड़े में भी बैठी हुई, तो घड़े में बैठी हुई, तो ऐसी स्थिति में घड़े को भी आप जीव कहने लगिए। तो कहते हैं नहीं, हम घड़े को जीव नहीं कह सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि शरीरस्य खलु विशिष्टाधिष्ठान युक्तस्य सत्यात्मनि जीव व्यवहार। जो शरीर है वो जब विशिष्टाधिष्ठान युक्तस्य, विशिष्ट अधिष्ठानों से युक्त होकर जब आत्मनि सति, जब उसमें आत्मा विराजमान होता है, तब हम उसको जीव कहते हैं। और ऐसा घड़े में नहीं है, अतः घड़े को हम क्या है, जीव नहीं करेंगे। घटे भी जीव व्यवहार, घड़े को हम जीव नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जैसे शरीर में विशिष्टाधिष्ठान युक्त से, विशिष्टाधिष्ठान का अर्थ से पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सब है कि नहीं, इसका अधिष्ठान है ये शरीर। और इसमें जब वो आत्मा प्रवेश करती है, जो इसको सक्रिय करती है, तो हम उसको जीव कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीव कहलाता है। घड़े में ये सब नहीं है, इसीलिए घड़ा वो नहीं है, घड़ा जीव नहीं है। इसका ठीक है, यदि आप यह तर्क देते हैं तो फिर सिंहो वटु में काव्यात्मा नहीं है, काव्यत्व नहीं है। इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि कैसे काव्यत्व नहीं है। तो वो उत्तरार्ध में कहते हैं कि न यस्य कस्यजित इति, अरे हर किसी को आप ध्वनि नहीं कह सकते या काव्य नहीं कह सकते। काव्य रूपता हर कहीं जगह हर किसी में नहीं स्वीकार की जा सकती। तो न यस्य कस्यजित इति चेत गुणालंकार औचित्य सुंदर शब्दार्थ शरीरस्य सति। काव्य का जो शरीर है, शब्दार्थ हो शरीरम, तो शब्द और अर्थ जो काव्य के शरीर हैं ये कैसे होने चाहिए? गुणालंकारौ चित्य सुंदर शब्दार्थ शरीरम। इसके पहले कहा है गुणालंकारोपस्कृत शब्दार्थ पृष्ठपाती ध्वनि। ये आचार्य आनंदवर्धन प्रारंभ में कह चुके हैं कि गुण और अलंकार से उपस्कृत शब्दार्थ के ऊपर विराजमान होती है ध्वनि, सामान्य शब्दार्थ पे नहीं होती है। वो शब्दार्थ कैसे होने, वे शब्दार्थ गुण और अलंकार से उपस्कृत होने चाहिए। तो वही बात यहाँ भी कहते हैं कि गुणालंकार औचित्य सुंदर शब्दार्थ शरीर से। गुण और अलंकार जो उसमें सुंदरता लाते हैं, और औचित्य क्या करता है? औचित्य रस विषयक जितनी बाधाएं हैं उसको समाप्त कर देता है। तो समुतोचित, उचित और ललित सन्निवेश चारुण इसके पहले कह चुके हैं। समुतोचित ललित सन्निवेश चारुण काव्य से। तो औचित्य का अर्थ है रस विषयक अनौचित्य का निषेध। तो गुण और अलंकार और औचित्य से सुंदर्थ जो शब्दार्थ शरीर है, उसके उपस्थित होने पर ध्वननाख्यात्मनि काव्य रूप, और उसमें जब ध्वनन रूपी काव्यात्मा प्रविष्ट करता है तो उस शब्दार्थ शरीर को हम काव्य रूपता व्यवहार है। वैसे ही हमारे यहाँ भी उसमें काव्य रूपता व्यवहार होता है। तो जैसे आपके यहाँ जीव व्यवहार के लिए विशिष्टाधिष्ठान युक्त से सत्यात्मनि, विशिष्ट अधिष्ठान से युक्त आत्मा की अपेक्षा होती है जीव कहलाने के लिए, वैसे ही हमारे यहाँ भी काव्य कहलाने के लिए गुणालंकार औचित्य सुंदर शब्दार्थ शरीरस्य ध्वन्याख्यात्मनि काव्य रूपता व्यवहार। ध्वन्याख्यात्मनि सति काव्य रूपता व्यवहार। ध्वनि इस आख्या वाली आत्मा के उसमें प्रवेश करने पर, उस शरीर के ध्वनि इस आख्या वाली आत्मा से युक्त होने पर हम उसमें काव्य का व्यवहार करेंगे। इसके बिना काव्य का व्यवहार हम नहीं करेंगे। न च आत्मनो असारता कादिजिति च समानम। और जैसे वहाँ पर
आत्मा असार नहीं होती, वैसे ही यहाँ भी आत्मा असार नहीं होती। जीव पक्ष में जैसे आत्मा असार नहीं होती, हमारा शरीर सारवान तब तक है जब तक इसमें आत्मा है, और हमारा शरीर निस्सार हो जाता है जब इसमें से आत्मा निकल जाती है। और आत्मा ही इस शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का अधिष्ठान है, उनको सक्रिय करने वाला तत्व है। तो नचात्मनो असारता काचिति च समानम, और हमारी आत्मा असार नहीं होती है तो दोनों ही पक्षों में समान है। इस प्रकार से आचार्य ने विचार किया। देखिए, तर्क की पद्धति को स्वीकार कीजिए। हम इस पंक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से शास्त्र में विचार किया जाता है इसको पकड़ना चाहिए। अब इसके बाद कहा नचैवम भक्तिरेव ध्वनि। तो लक्षणा जो तीसरी कक्षा तक हम पहुंच गए, प्रथम कक्षा विधा, द्वितीय कक्षा अन्वय तात्पर्य शक्ति, और तृतीय कक्षा लक्षणा। और अन्वय को अनदेखा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक ये विचार किया जा सकता। बिना अन्वय के, बिना तात्पर्य शक्ति की उपस्थिति के हम लक्षणा तक नहीं पहुँच सकते। तो ठीक है, आप लक्षणा तक पहुँच गए तो लक्षणा में ही ध्वनि को अंगतार्थ कर लीजिए। उसके आगे क्यों जाते हैं, ध्वनन व्यापार तक, व्यंजना तक क्यों जाते हैं? तो वही कहते हैं नचैवम भक्तिरेव ध्वनि, भक्ति भी ध्वनि नहीं हो सकती। भक्ति ही लक्षणा व्यापार तृतीय कक्षा निवेशी, क्योंकि भक्ति जो है वो लक्षणा व्यापार है और वो तृतीय कक्षा में विराजमान रहता है। चतुर्थ्याम तो कक्षायाम ध्वनन व्यापार, और ध्वनन व्यापार जो है वो इससे ऊपर चौथी कक्षा में बैठा हुआ है। तो चौथी कक्षा में बैठे हुए ध्वनन व्यापार को आप तीसरी कक्षा में कैसे ला सकते हैं? एक को आपने प्रोफेसर बना दिया, अब फिर उसको डिमोट कर दीजिए, डिमोट करके फिर उसको लेक्चरर बना दीजिए। अरे कुछ देख के ही ना आपने प्रोफेसर बनाया सोच समझ के, कि फिर उसको आप उठा के जो है सो रीडर बना देंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो तृतीय कक्षा में बैठी हुई लक्षणा है, उस तृतीय कक्षा में बैठी हुई लक्षणा में चौथी कक्षा में बैठी हुई जो ध्वनन व्यापार है, उस ध्वनन व्यापार को हम अंतर्भूत नहीं कर सकते। कहा क्यों? तृतीय सन्निधौ लक्षणा प्रवर्तते। तृतीय सन्निधौ, तीन क्या है? सन्निधि ही अर्थात उपस्थिति ही। वो तीन क्या है? तो वो तीन है मुख्यार्थवाद और तदयोग अर्थात मुख्यार्थ के साथ संबंध, और रूढ़ि अथवा प्रयोजन में से एक, आइदर रूढ़ि और प्रयोजन, दोनों नहीं। तो ये तृतीय सन्निधौ, तीन के उपस्थित होने पर लक्षणा प्रवर्तिते, लक्षणा प्रवर्तित होती है। इति तावत् भवन्ते एव वदन्ति, ये तो आपने ही कहा है, हमने थोड़ी कहा है, आपने ये बात पहले कही हुई है। तत्र मुख्यार्थवादा तावत् प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरमूला। और जो मुख्यार्थ की बाधा है, वो मुख्यार्थ की बाधा कैसे होती, कैसे हमें विदित होती है? वो प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्ष है, अनुमान है इत्यादि शब्दातिरिक्त जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से वह विदित होती है। तो तत्र मुख्यार्थवादा अर्थात तत्र मतलब तस्याम लक्षणायाम या मुख्यार्थवादा, यह जो पहली शर्त है उसकी, वो तावत् प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर मूला, और प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से वो उपस्थित होती है। और निमित्तम चेद विधीयते सामीप्यादि तदपि प्रमाणांतरगम्यमेव। और जो निमित्त हैं आपके, कौन से? सामीप्य इत्यादि, अविधेयेन सामीप्यात् सारूप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगात् लक्षणा पंचधामता। तो देखिए सब पंचम्यंत पद हैं। अविधेयेन सामीप्यात् सारूप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगात्, ये पांच हेतु होते हैं लक्षणा की सिद्धि के। तो इन पांच हेतुओं में जो निमित्त, ये निमित्त माने गए हैं। गंगायाम घोषः में लक्षणा तब होगी जब घोष गंगा तट के समीप होगा। यदि घोष गंगा तट के समीप नहीं होगा तो हम उसमें लक्षणा नहीं मानेंगे। दूरवर्ती स्थान पे हम इसको स्वीकार करनी, तो सामीप्य बताने के लिए, तो गंगा या सामीप्य संबंध से। तो जो निमित्त है, निमित्तंच यद अभिधीयते
तो सामीप्यादि निमित्त जो बताए जा रहे हैं, तदपि प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर गम्यमेव, प्रमाणांतर के साथ ऊपर से प्रत्यक्षादि को ले आइए, तो जो निमित्त है वो भी आपका प्रत्यक्षादि प्रमाण से गम्य है। यत्विदं घोषस्य अतिपवित्रत्व शीतलत्व सेव्यत्वादिकं प्रयोजनम अशब्दांतरवाच्यम प्रमाणांतरा अप्रतिपन्नम, प्रमाणांतर से वो अप्रतिपन्न होता है। वटोर्वा पराक्रमातिशयशालित्वं तत्र शब्दस्य न तावन न व्यापारः। अन्य प्रमाणों से आप इन सबको भले ही मान लीजिए, लेकिन जो लक्षणा के हेतु हैं उनको उपस्थित, लेकिन जो घोषस्य अतिपवित्रत्व शीतलत्व सेव्यत्यादिकम परिजनम, जैसे गंगायाम घोष है, इस प्रयोग में घोष में अत्यंत पवित्रता, अत्यंत शीतलता और अत्यंत सेव्यता, अर्थात ऐसे स्थान पर जाकर आपको निवास करना चाहिए। ऐसा जो प्रयोजनम शब्दांतर वाच्यम प्रयोजनम अशब्दांतर वाच्यम, अन्य शब्दों से उसकी प्रतीति नहीं हो सकती, इसी शब्द से होगी, गंगायाम घोष से। न अशब्दांतर वाच्यम अन्य शब्दः शब्दांतरम, और न शब्दांतरम इति अशब्दांतरम, तो शब्दांतरेण यद वाच्यम नास्ति, अर्थात अन्य शब्द से जो वाच्य नहीं होता है। और प्रमाणांतरा अप्रतिपन्नम, और जो अन्य प्रमाणों से जिसकी प्रतीति नहीं होती है, तो शब्द अन्य शब्दों से भी उसकी प्रतीति नहीं हो रही है प्रयोजन की, अन्य प्रमाणों से भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। दूसरा है कि सिंहो वटुः, ये जो प्रयोग किया था, या सिंहो माणव का ये प्रयोग किया था, दो प्रयोग थे। एक आपका सामीप्यात का प्रयोग है और दूसरा सारूप्यात का प्रयोग है। सामीप्यात का प्रयोग है गंगायां घोषः, और सारूप्यात का प्रयोग है आपका सिंहो वटुः। सामीप्यात सारूप्यात, अभिधेयेन सामीप्यात सारूप्यात, ठीक है। तो वटोर्वा, तो सिंहो वटुः यह जो प्रयोग किया था, इत सिंहो वटुः प्रयोग में पराक्रमातिशयशालित्वं तत्र शब्दस्य न तावन न व्यापारः, तो जो पराक्रमशालित्व जो उस शब्द से अभिव्यंजित हो रहा है, वहाँ पर तावन न शब्द व्यापारः, वहाँ पर शब्द का व्यापार नहीं है। कहा क्यों? कि तथा ही तत्सामीप्यात् तद्धर्मत्वात् अनुमानम अनैकांतिकम सिंह शब्दवाच्यंत च वटोरसिद्धम। देखिए, ठीक है, आप खींच तान के उसमें अनुमान भी मान लीजिए, यदि तो अनुमान मान लेंगे तो जिस हेतु से आप उसमें अनुमान मान रहे हैं वह हेतु क्या हो जाएगा? व्यभिचरित हो जाएगा। ठीक है, तो जिस हेतु से आपने अनुमान माना वो हेतु ही व्यभिचरित हो जाएगा। तो आपने सामीप्य संबंध से गंगायाम घोषः में क्या माना? लक्षण मानी सामीप्यात्, और तद्धर्मत्वानुमानम अनैकांतिकम, और उसमें घोष में उन धर्मों को आपने अनुमान से स्वीकार कर लिया यदि, तो यह जो हेतु है यह अनैकांतिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो जो गंगा के समीप स्थित है उसमें आपको पवित्रता, शीतलता, सेव्यता माननी पड़ेगी। ठीक है, यत्र यत्र गंगायाः सामीप्यम तत्र तत्र पवित्रत्वम, शीतलत्वम, सेव्यत्वं च, ये व्याप्ति हमको बन जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो गंगा जी के पास रहते हैं। श्मशान पे चले जाइए, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी रहती है, तो वो भी तो गंगा के अत्यंत समीप है, तो क्या वो भी पवित्र है? उसको उठा के ले आएंगे हम क्या घर पे? नहीं लाएंगे। तो हेतु अनैकांतिक हुआ कि नहीं आपका? तो सामीप्य रूपी जो हेतु है वो अनैकांतिक हो जाएगा यदि आप अनुमान की प्रक्रिया को लगाकर यहाँ पर प्रयोजन की सिद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो गंगायाम घोषा इत्यादि प्रयोगे तत्सामीप्यात् तद्धर्मत्वानुमान अनुमानम अनैकांतिकम। तत्सामीप्यात् इस हेतु से तद्धर्मत्वानुमानम अर्थात शैत्य पावनत्वातिशय धर्म का अनुमान किया जाना, यदि इस प्रक्रिया से आप चलते हैं तो आपका जो सामीप्यात हेतु है वो अनैकांतिक हो जाएगा। अनैकांतिक मतलब
एकमात्र वो घर से जुड़कर नहीं रहेगा, घोष से जुड़कर नहीं रहेगा। जो भी गंगा के समीप है वो सब के सब पवित्र माने जाएंगे और उन सब को सेव्य मानना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, स्मशान में पड़ी हुई मनुष्य की जो खोपड़ी है उसका जाके आप सेवन कीजिए, तो वो संभव नहीं है आपके लिए। तो हेतु अनैकांतिक हो गया, सामीप्य हेतु। इसी प्रकार शिंद शब्द वाच्यत्वम, जो सिंहो वटु इत्यत्र प्रयोगे लाक्षणिक प्रयोगे, जो सिंह शब्द वाच्यत्वम च वटोह सिद्धम, और सिंह शब्द से जो वटु में सारूप्य संबंध से जो आपने यहाँ पर सिंहो वटु ऐसा प्रयोग किया गया था, तो वो जो सारूप्य संबंध है वो सारूप्य संबंध उसमें असिद्ध सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों में स्वरूपगत समानता तो है ही नहीं। न सिंह को आप वटु कह सकते, तो वटोह असिद्धम। तो यह जो आपका हेतु है वह हेतु क्या हो जाएगा, वहाँ असिद्ध हो जाएगा। अर्थात लक्ष्य मात्र में जो नहीं पाया जा रहा, लक्ष्य मात्रा सिद्धत्वम असिद्ध, तो लक्ष्य मात्र में अवृत्तित्वम, लक्ष्य मात्र में जो नहीं पाया जाता उसको असिद्ध कहा जाता है। तो सिंह शब्द वाच्यत्वंच वटोह असिद्धम। तो सिंह शब्द से यदि आप सिंहो वटु में जिस हेतु से आप तीक्ष्णता या तेजस्विता इत्यादि धर्मों को वटु में सिद्ध कर रहे हैं सारूप्य संबंध से, वो सारूप्य संबंध जो सिंह में जो वो सारूप्य संबंध आपके वहाँ उपस्थित होता असिद्ध होता हुआ दिखलाई देगा, वहाँ उपस्थित होता हुआ वो दिखलाई नहीं देगा। तो इन दोनों ही स्थलों पे हेतु के व्यभिचरित हो जाने के कारण, सामीप्य और सारूप्य हेतु के व्यभिचरित हो जाने के कारण, हम जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को अनुमान गम्य नहीं मान सकते। इसी कोई बड़ी लंबी प्रक्रिया आचार्य बम्मट ने चतुर्थ उल्लास के अंत में प्रस्तुत की है। अनुमान में चतुर्थ उल्लास के अंत में या पंचम उल्लास, चतुर्थ उल्लास के अंत में आचार्य ने प्रस्तुत की है। वहाँ अनुमान में आप काव्य प्रकाश में अनुमान में आप ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते। तो अनैकांतिकात हेतोर अनैकांतिकात गंगायाम घोषा इत्यत्र सामीप्याद हेतोर अनैकांतिकात एवंच सिंहो वटु इत्यत्र हेतोर असिद्धत्वात्, हेतु के असिद्ध हो जाने के कारण यहाँ अनुमान के माध्यम से आप इन दोनों लाक्षणिक प्रयोग में चतुर्थ कक्षा विनिविष्ट जो धुनन व्यापार गम्य व्यंग्यार्थ है वहाँ तक आप लक्षणा से नहीं पहुँच सकते, या अनुमान से उसका ज्ञान आप नहीं कर सकते। ये आचार्य ने यहाँ तक प्रतिपादित किया है। इसके बाद फिर और भी ये लंबी प्रक्रिया करते हैं कि स्मृति में इसको हम नहीं ले सकते, यहाँ व्याप्ति नहीं बन सकती, यहाँ पर स्मृति नहीं बन सकती, ये सब बातें इन्होंने कही है। और इसके बाद आचार्य विशिष्ट लक्षणावाद का यहाँ पर खंडन करेंगे। तो वो विषय इसके बाद प्रारंभ होता है। तो उसको यदि आप लोगों की अनुमति हो तो हम कल उस विषय को देख सकते हैं। आज इतनी पंक्तियों का अभ्यास कीजिए। आचार्य अभिनव गुप्त ने जो विचार किया है यहाँ पर प्रतीयमानम पुनरन्यदेव के अंतर्गत, इसी विचार पर आधारित है काव्य प्रकाश का आपके उल्लास। चतुर्थ उल्लास का विषय पंचम उल्लास के विषय, पंचम उल्लास का जो विषय है वो इसी पर आधारित है। पंचम उल्लास में व्यंजना में अंतर्भाव का निषेध किया है आचार्य ने, तो वो इसी पर आधारित है। तो ये उसकी भूमिका है, लेकिन इसमें संक्षेप में दिया है, थोड़ा विस्तार जरूर हो रहा है इस कारिका में और इस कारिका के प्रथम उदाहरण में, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए तो ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। इसका विशिष्ट स्मृति को लेंगे, फिर विशिष्ट लक्षणावाद को लेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल पुनः इसके आगे हम विचार प्रारंभ करेंगे।